तारीख में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो डराती नहीं बल्कि रूह को हिला देती हैं। एक इंसान जिसे अल्लाह ने अपनी आयतें अता की थीं, जिसके पास इल्म था, दुआ थी और कबूलियत थी, जिसकी जुबान से निकली हुई बात आसमान तक पहुंचती थी, मगर उसने वो किया जो शायद कोई सोच भी न सके। उसने अपना इल्म अल्लाह के दुश्मनों को बेच दिया और फिर अल्लाह ने उसे ऐसी तबाही दी जो सिर्फ जिस्म की नहीं थी, रूह की तबाही थी। कुरान शरीफ ने उस इंसान की मिसाल एक कुत्ते से दी, और जब अल्लाह किसी की मिसाल कुत्ते से दे तो समझ लीजिए कि उससे बड़ी जिल्लत कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया, उसकी मिसाल कुत्ते जैसी है, अगर उस पर हमला करो तो जुबान लटकाए और अगर छोड़ दो तो भी जुबान लटकाए। यही मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया। आज हम उस इंसान की कहानी सुनेंगे जिसका नाम था बिलाम बाउरा। बिलाम बाउरा बनी इज़राइल के दौर का एक आलिम, एक ऐसा शख्स जिसे अल्लाह ने अपनी खास निशानियां अता की थीं। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक बिलाम बाउरा को अल्लाह का इस्म ए आज़म मालूम था, वो मुकद्दस नाम जिसके जरिए की गई दुआ रद्द नहीं होती। लोग उसके पास अपनी जरूरतें लेकर आते थे, उसकी दुआ कबूल होती थी, उसका मकाम बुलंद था। मगर ये कहानी उस मकाम की नहीं, उस मकाम को खो देने की है। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो इल्म रखता हो मगर दुनिया की खातिर उसे बेच दे। हर उस आलिम के लिए जो जानता हो मगर अमल न करे। हर उस शख्स के लिए जिसे अल्लाह ने नवाजा हो मगर वो अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाए। बिलाम बाउरा को अल्लाह ने वो कुछ दिया था जो बहुतों को नहीं मिलता। तफसीर इब्न कसीर और तफसीर तबरी के मुताबिक उसे कुरानी आयतों का इल्म था, अल्लाह के अस्मा का इल्म था और एक खास रूहानी दर्जा हासिल था। लोग दूर दूर से उसके पास आते दुआ के लिए, रहनुमाई के लिए, हल के लिए, और अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता था। ये अल्लाह का खास क्रम था, एक इम्तिहान भी, एक इनाम भी। मगर बिलाम ने इस इनाम को अपनी जात का हिस्सा समझ लिया, अल्लाह की अमानत नहीं। और यही वो लम्हा था जब जवाल शुरू हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इज़राइल एक इलाके की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। उस इलाके के लोग घबरा गए। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक उन लोगों ने बिलाम बाउरा के पास अपने सरदारों को भेजा तोहफे और दौलत के साथ। उनका मकसद एक ही था, बनी इज़राइल के खिलाफ बद्दुआ करो, अपने इस्म ए आज़म का इस्तेमाल करो और उन्हें तबाह कर दो। बिलाम बाउरा ने पहले इनकार किया, उसके अंदर कहीं अभी ईमान की चमक बाकी थी। मगर वो लोग बार बार आते रहे, हर बार ज्यादा तोहफे लेकर, हर बार ज्यादा चापलूसी के साथ, हर बार ज्यादा दबाव के साथ, और बिलाम धीरे धीरे डगमगाने लगा। वो लम्हा जब उसने हाँ कहा, दुनिया की दौलत, शोहरत का लालच और अपने नफ्स की ख्वाहिश, ये तीनों मिल गए और बिलाम बाउरा ने हाँ कह दी। तफसीर तबरी के मुताबिक उसने बनी इस्राइल के खिलाफ बद्दुआ की कोशिश की, मगर अल्लाह ने उसकी जुबान पर इख्तियार दे दिया और बार बार उसकी जुबान से बद्दुआ की जगह दुआ निकलने लगी। वो बनी इस्राइल को बुरा कहना चाहता था मगर जुबान उनके लिए खैर के अल्फाज कह रही थी। ये अल्लाह की तरफ से आखिरी तंबीह थी, आखिरी मौका था। मगर बिलाम ने सबक नहीं लिया। उसने अपनी जुबान के इस रुख को अपनी नादानी समझा, अल्लाह की रहमत नहीं। इल्म का इस्तेमाल बुराई के लिए जब सीधे बददुआ काम न आई तो बिलाम ने दुश्मनों को एक और रास्ता बताया। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक उसने उन्हें मशवरा दिया कि बनी इस्राइल के लश्कर में फहाशी और गुनाह फैलाओ ताकि अल्लाह खुद उनसे नाराज हो जाए। ये इल्म का सबसे खतरनाक इस्तेमाल था, बुराई की राह दिखाने के लिए। एक आलिम जो दूसरों को अल्लाह तक पहुंचाने के लिए भेजा गया था, वो खुद अल्लाह से दूर करने का जरिया बन गया। सूरह
अल आराफ आयत 175 में अल्लाह ने फरमाया, और उन्हें उस शख्स का हाल सुनाओ जिसे हमने अपनी आयतें दी थीं। फिर वो उनसे निकल गया तो शैतान उसके पीछे लग गया और वो गुमराहों में से हो गया। अंजाम, अल्लाह का इल्म जो उसे ऊंचा उठा सकता था वही उसकी तबाही का सबब बन गया। अल्लाह ने उससे वो सब कुछ छीन लिया जो अता किया था। रूहानी दर्जा खत्म हो गया, दुआ की कबूलियत खत्म हो गई। इस्म ए आज़म का इल्म जो अमानत था वापस ले लिया गया, और बिलाम बाउरा जो कल तक लोगों का रहनुमा था आज खुद अपनी ख्वाहिशों का गुलाम था। तफसीर इब्न कसीर में है कि वो आखिर में उन्हीं लोगों में शामिल हो गया जिनके लिए उसने अल्लाह को नाराज किया था, जलील, रुस्वा और अल्लाह की नज़र से गिरा हुआ। अल्लाह ने उसकी मिसाल कुरान में हमेशा के लिए महफूज कर दी, न उसकी इज्जत के लिए बल्कि आने वाली नस्लों को खबरदार करने के लिए। बिलाम बाउरा की कहानी सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो जानता हो मगर दुनिया की खातिर जानकर भी गलत रास्ता चुने। अल्लाह ने उसे ऊपर उठाया था मगर उसने खुद जमीन से चिपकना नहीं छोड़ा। सूरह अल आराफ आयत 176 में अल्लाह ने फरमाया, अगर हम चाहते तो उसे इन आयतों के जरिए बुलंद कर देते, मगर वो जमीन की तरफ झुक गया और अपनी ख्वाहिश के पीछे चल पड़ा। आज के दौर में सबक ये है, इल्म अल्लाह की अमानत है, अपनी जायदाद नहीं। जो उसे दुनिया के लिए बेचे वो बिलाम के रास्ते पर है। दौलत, शोहरत और ताकत ये धीरे धीरे आती हैं मगर ईमान को तेजी से ले जाती हैं, और जब अल्लाह किसी से अपनी नेमत वापस लेता है तो फिर कोई ताकत उसे वापस नहीं ला सकती। बिलाम बाउरा के पास सब कुछ था, इल्म, मकाम, कबूलियत, मगर उसके पास वो नहीं था जो सबसे जरूरी था, अपनी ख्वाहिश पर काबू। और बस यही एक कमजोरी उसे तारीख की सबसे बड़ी इबरत बना गई। और उन्हें उस शख्स का हाल सुनाओ जिसे हमने अपनी आयतें दी थीं, फिर वो उनसे निकल गया। सूरह अल आराफ आयत 175।